नमस्कार प्यारे भक्तों, नाग पंचमी 2025 का यह पावन अवसर सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य संयोग है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आज आप सुनने जा रहे हैं नाग देवता से जुड़ी एक ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप उठेगी और श्रद्धा से आंखें भर आएंगी। नाग पंचमी 2025 की असली तारीख क्या है? नागों से जुड़ी सबसे रहस्यमयी सच्ची कहानी। एक लड़की ने नाग को दूध क्यों पिलाया? नाग देवता के श्राप से कैसे बची एक माँ? इस कथा को सुनने से जीवन में दरिद्रता और संकट दूर होते हैं। सिर्फ एक बार सुनने से जीवन बदल सकता है। यह सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं, यह उस माँ की सच्ची कहानी है जो अपने बेटे की जान बचाने के लिए नागों की आराधना करने लगी। और फिर जो चमत्कार हुआ वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो चलिए सुनते हैं नाग पंचमी की रहस्यमयी सच्ची कथा। एक बार सुना तो जीवन बदल जाएगा। सावन का महीना चल रहा है। ये वो समय होता है जब आसमान से सिर्फ बारिश नहीं बरसती बल्कि भगवान शिव की कृपा भी हर भक्त के जीवन में टपकती है। हर किसी की आंखों में एक आस होती है, एक विश्वास होता है कि शायद इस बार उनकी मनोकामना पूरी होगी। और इस महीने का एक खास दिन है नाग पंचमी, जो केवल पूजा का दिन नहीं बल्कि प्रकृति, रक्षा और रहस्य का पर्व है। लेकिन इस बार लोगों में एक सवाल है, नाग पंचमी 28 को है या 29 को? आइए सबसे पहले इस रहस्य को समझते हैं और फिर सुनते हैं एक ऐसी कथा जो आपको शिव और नागदेव की भक्ति में डुबो देगी। 2025 में नाग पंचमी को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि शुरू हो रही है 28 जुलाई दोपहर 12:40 से और समाप्त होगी 29 जुलाई दोपहर 3:15 तक। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं नाग पंचमी की पूजा हमेशा दिन के समय होती है, रात में नहीं। इसलिए ज्यादातर पंचांगों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी 29 जुलाई 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से 8:48 तक का रहेगा। नाग पंचमी का संबंध सिर्फ सांपों से नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण, शिव भक्ति और जीवन रक्षा से भी जुड़ा है। इस दिन नाग देवता को दूध, हल्दी, चावल, पुष्प और चंदन चढ़ाया जाता है। पूजा विधि: स्नान कर मुख्य द्वार या पूजा स्थान पर नाग चित्र या मूर्ति स्थापित करें। कच्चे दूध से उनका अभिषेक करें। नमः नागाय मंत्र का 108 बार जाप करें। कथा सुने, व्रत रखें और किसी भी प्रकार की खुदाई, वृक्ष कटाई या भूमि को नुकसान से बचें। ये पर्व हमें प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाता है, क्योंकि नाग केवल डर का नहीं, धरती की ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक गांव में शांति नाम की एक साधारण लेकिन बहुत ही श्रद्धालु महिला अपने छोटे बेटे गोपाल के साथ रहती थी। उसका पति कुछ साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था। शांति मजदूरी करके अपने बेटे का पालन पोषण करती थी, लेकिन हर परिस्थिति में भगवान और धर्म में अटूट विश्वास रखती थी। शांति रोज सुबह स्नान कर शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध और जल चढ़ाती थी। सावन का महीना आया तो उसने सोमवार का व्रत शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका बेटा गोपाल अचानक बीमार रहने लगा। उसने डॉक्टरों से इलाज कराया, ओझातांत्रिक तक से पूछवाया, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। बच्चा रोज रात को चौंक कर उठ जाता और कहता, माँ, एक बड़ा सांप मुझे घूरता है, मुझे काटने आता है। शांति बहुत डर गई। एक रात उसने भगवान शिव के सामने रोते हुए प्रार्थना की,
हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को क्यों ये पीड़ा मिल रही है? मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर मेरा कोई अपराध हो गया हो तो मुझे दंड दो, लेकिन मेरे बेटे को मत तड़पाओ। उस रात शांति को सपना आया। सपने में एक नाग देवता प्रकट हुए और बोले, तेरे बेटे पर पिछले जन्म का पाप है। उसने एक नाग को खेल खेल में मार डाला था। नाग वंश का क्रोध अब उसे भोगना पड़ रहा है। लेकिन तेरी भक्ति और सच्चे दिल से शिव उपासना ने हमें प्रसन्न किया है। नाग पंचमी के दिन यदि तू पूरे विधि विधान से नागों की पूजा कर दूध अर्पण करेगी तो तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। शांति ने आंख खुलते ही व्रत का संकल्प लिया। नाग पंचमी के दिन वह पास के जंगल में नाग मंदिर पर गई। वहां एक प्राचीन नाग देवता की प्रतिमा थी। उसने मिट्टी का नाग बनाया, गाय का दूध, हल्दी, कुशा, अक्षत और पुष्प अर्पित किए। पूजा करते हुए वह बार बार यही कहती रही, हे नागराज, मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। यदि मेरे बेटे का कोई पाप है तो मैं मां होने के नाते क्षमा मांगती हूँ। मेरे बच्चे को जीवन दान दीजिए। उस रात कुछ चमत्कारिक घटा। गोपाल बिना किसी तकलीफ के गहरी नींद में सो गया। सुबह उठते ही वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, आज सपने में वही नाग देवता आए थे और बोले तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए प्राणों की आहुति दी है। अब तुम्हें जीवन का वरदान मिलता है। उस दिन के बाद गोपाल पूरी तरह स्वस्थ हो गया। गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए और नाग देवता की महिमा को मानने लगे। हर साल गांव में नाग पंचमी पर विशेष पूजा होने लगी। नाग पंचमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु की शक्तियों के प्रति सम्मान है। हमें हर जीव, चाहे वह सांप हो या कीड़ा, उसके अस्तित्व का सम्मान करना चाहिए। भगवान की सच्चे मन से भक्ति करने पर हर कठिनाई आसान हो सकती है। माँ की प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा दिल को छू गई हो तो इस नाग पंचमी पर एक बार नाग देवता को नमन जरूर करें। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और माँ की ममता असंभव को भी संभव बना सकती है। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। जय नागदेव, जय भोलेनाथ।